नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी ऑफिस पर सभा के साथ सभी ने सचिवालय घेराव के लिए कूच कर दिया। इस दौरान स्टैच्यू सर्किल पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस के साथ हक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई है। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सांसद राजवर्धन सिंह राठौर, सांसद सुमेधानंद सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। बीजेपी का दावा है कि इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से लाखों लोग जयपुर आए हैं। बीजेपी के चलो जयपुर नारे को पीएम मोदी ने भी समर्थन दिया है। इस आंदोलन के जरिए नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का समापन होगा। सचिवालय घेराव से पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा आयोजित की गई, जहां नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, आज के प्रदर्शन में आया एक एक कार्यकर्ता गहलोत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। वहीं राजस्थान की जनता सीएम अशोक गहलोत के दोनों पैरों में बंधी पट्टियां खोलने का काम करेगी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि जब किसी टायर में कील लग जाती है तो गाड़ी चलाने के लिए टायर बदला जाता है। उसी तरह से सीएम अशोक गहलोत के पैरों में भी कील चुभ गई है। ऐसे में अब हमें उन्हें बदलने की जरूरत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सुमन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमन, जिस तरीके से देखा जाए लगातार बीजेपी है जो आक्रामक मोड में नजर आ रही है और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया, कई बड़े दिग्गजों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं। कैसे देखती है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी इस अभियान को अपना समर्थन दिया था। आज जो सचिवालय का जो घेराव किया गया है बीजेपी समर्थक में, तो काफी तादाद में आज लोग आए हैं। हर जगह से, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छा समर्थन रहा इन लोगों का। पर पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वहाँ पर पानी का फुहारा छोड़ा गया और सबों ने, जो जितने भी नेता थे बीजेपी के, उन्होंने सिर्फ लाल किताब को लेकर वहाँ पर नारे लगाए। और जो हत्याकांड हुआ था अपने उदयपुर में, उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर बाइटें दी हैं सबको कि ये इस तरह का जो राजस्थान में जो क्राइम हो रहा है उसको लेकर चुप्पी साधे बैठी है आज सरकार। और सरकार को लेकर उन्होंने काफी सारे आक्रोश जो है नारे लगाए गए। देखा जाए तो पूरे जितने भी जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने अपने समर्थन में यही कहा है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान क्राइम को लेकर। और सबसे ज्यादा अभी जो हो रहा है यहाँ पर, कहते हैं कि लालच दी जा रही है। लाल किताब में जो करोड़ों के धांधले छपे हुए हैं उसको नहीं निकाल रही है, राजवंदन ने ये कहा। और देखा जाए तो काफी समर्थकों के चोट भी आई है जो एसएमएस हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है। ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज ये बड़े प्रदर्शन का समापन हुआ, सत्ता पक्ष का क्या रुख रहा बीजेपी के इस बड़े प्रदर्शन पर? इसमें ये रहा है कि आज देखा जाए तो बीजेपी का काफी अच्छा समर्थन रहा है। राजस्थान के अंदर समर्थन बहुत सारे आए यहाँ पर और सबके मुंह पर यही था कि नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान में जो क्राइम को देखते हुए जो समर्थन होने का जो रोष था और जो लाल किताब को लेकर यहाँ पर फैला हुआ है रोष, उसी को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर आक्रोश मिला रहा पूरा। सुमन, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार घेर रही है, कांग्रेस का क्या रुख रहा इस प्रदर्शन पर? कांग्रेस का यही समर्थन रहा कि उन्होंने तो यही कहा है कि हमारा जो कार्य है हम कर रहे हैं। हमारा जो है राजस्थान में जो सरकार चल रही है और राजस्थान के जो लोग हैं जो राजस्थान को, कांग्रेस को प्यार कर रहे हैं, जो उन्होंने चिरंजीवी योजना बनाई है लोगों के लिए, उसको लेकर लोग खुश हैं। लोगों का जब उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों का तो खुशी जाहिर की है कि लोग खुश हैं यहाँ पर राजस्थान में, कोई ऐसा वो नहीं है। पर ये जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो सब बाहर से आए हैं, यहाँ राजस्थान का कोई नहीं था यहाँ पर। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए।
और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बनाई गई बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई। पूर्व वित्त मंत्री और मैनिफेस्टो कमेटी के चीफ जयंत मलैया ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य बने चंबल के एक नेता कांग्रेस का 2018 के चुनाव के पहले का वचन पत्र लेकर पहुंचे। कांग्रेस ने जिन वादों को 15 महीनों की सरकार में पूरा नहीं किया, पब्लिक को प्रभावित करने वाले उन मुख्य मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में मैनिफेस्टो कमेटी के चीफ जयंत मलैया, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, राज्यवर्धन सिंह, अजय प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस कविंद्र कियावत, एसएनएस चौहान, दीपक विजयवर्गीय, अतुल सेठ, मनोज पाल यादव, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और डॉक्टर विनोद मिश्रा शामिल हुए। बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पब्लिक से सुझाव लेने के लिए बीजेपी एक सिस्टम तैयार करेगी। आम लोग नेताओं पदाधिकारियों के जरिए सुझाव दे सकेंगे। पार्टी इसके लिए ऑनलाइन सुझाव मंगाने के लिए एक पोर्टल भी बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि आज घोषणा पत्र समिति की पहली मीटिंग थी। हमने सारे रोड मैप की तैयारी की। जन आकांक्षाओं को एकत्रित करते हुए हर व्यक्ति को कैसे हम अपने साथ जोड़ें, उनके जो सुझाव हैं, लोग विकास के बारे में जो विचार करते हैं, प्रदेश के बारे में जो लोग सोचते हैं, ऐसे सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। एक ऐसा मैनिफेस्टो जो अपने मध्य प्रदेश को कांग्रेस के राज में जो बीमारू राज था उसे विकसित राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। अब ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस परिकल्पना के आधार पर बीजेपी का मैनिफेस्टो बनेगा। पार्टी मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव की दृष्टि से जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, हमारे वरिष्ठ नेता जयंत मलैया जी के नेतृत्व में आज उसकी बैठक अभी संपन्न हुई है। मैनिफेस्टो कमेटी ने कई प्रकार की चीजें जन आकांक्षाओं को कैसे अपने मैनिफेस्टो के अंतर्गत शामिल करेंगे, इस नाते से अलग अलग प्रकार से वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नीचे तक, यानी हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक बूथ लेवल से जन आकांक्षाओं को कलेक्ट करते हुए आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस परिकल्पना पर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी ने कई और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आज बीजेपी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली मीटिंग हुई है, क्या कुछ आज खास रहा? बिल्कुल संचिता, देखिए गौर करने वाली बात यह है कि हम लगातार देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री और जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह भी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं नेताओं के साथ। और जो उन्होंने एक मंत्र दिया था कि जो जितने भी नाराज जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो रूठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं भीतरघात की जो परेशानी, जो भीतरघात की आशंका बीजेपी को है इस चुनाव में, उसको कैसे कंटेन किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए आज जो है मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जयंत मलैया। जयंत मलैया को पिछली बार जो है टिकट नहीं दिया गया था, दमोह से उनके बेटे को निष्कासित किया गया था, बाद में ले लिया गया। तो ये आप देख सकती हैं कि उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। जितने भी जो नाराज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सबको बीजेपी मना रही है और अपने वो चाह रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो पार्टी के लिए काम करे। तो आज मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक थी उसमें बेसिक पॉइंट्स तय हुए हैं, जो कि किस तरह से जो है लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, और बीजेपी उसी हिसाब से जो है वो तय करेगी कि किन बिंदुओं के साथ, किन घोषणाओं के साथ, किन वादों के साथ,
क्या किसके साथ जो है वो जनता के बीच में जाए। तो आज वो तय हुआ, एक ब्रॉड रूपरेखा तय हुई है और उसके बाद जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाएगा, लोगों से उनकी राय ली जाएगी। तो सोशल मीडिया को प्रभावी ढंग से यूज करने की भी बात हुई है। आज पहली बैठक थी, एक रूपरेखा तय हुई है। जी, इसके अलावा कहा जा रहा है मुक्ता जी कि इस बैठक में डिसाइड किया गया है कि जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, जनता जो कहेगी उन्हें उनके घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर बार इस तरीके की जो है प्रैक्टिकल किए जाते हैं बीजेपी की ओर से और कहीं ना कहीं वो कारगर भी साबित होते हैं। इस बार भी जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, लग रहा है ये कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए। जी देखिए, कोशिश तो है, क्योंकि जिस तरह से जो एक सोशल मीडिया को प्रभावी ढंग से यूज़ करने की बात हुई है, तो सोशल मीडिया यूज आप करते हैं तो उसमें आपको कमेंट्स मिलते हैं, लोगों के जवाब मिलते हैं और आपको समझ आता है कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो जनता की उम्मीदें बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी से इस बार, तो उन एक्सपेक्टेशंस पे जो है बीजेपी इस बार की अपनी घोषणा तैयार करेगी, अपनी जो मैनिफेस्टो रहेगा उसको तैयार करेगी कि जनता से क्या वादे करें जो जनता उम्मीद कर रही है, जो वो पसंद करेगी। क्योंकि पिछली बार का चुनाव आपको याद है 2018 का, बहुत कम मार्जिन था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो इस बार जो है बीजेपी नहीं चाह रही कि उस तरह की स्थिति हो। वो बार बार कह रही है, 200 पार का नारा दे रही है, लेकिन वो चाहती है कि ये हो भी, तो उसके लिए आपको एक सही मैनिफेस्टो भी बनाना पड़ेगा। जी चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिलों में रोड शो कर मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान कल आगर मालवा में रोड शो करेंगे। सीएम शिवराज के रोड शो को लेकर स्थानीय जनता में रोष है। लोगों ने मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर नाराजगी जताई है। आधी बार नहीं आए और बीमा नहीं मिले, खाद नहीं मिले, और इतनी परेशानी पूछो मत। पैसा वाला काम हो, घर की कोई पूछे नहीं। अबे कुछ मिला तो नहीं, कोई लेटरिन बाथरूम आया वो भी नहीं मिला, कोई मकान नहीं मिला, कोई सुविधा अभी तक कोई सरकारी योजना में तो कुछ भी नहीं मिला हमको। अस्पताल के कागज दिया था, मैं जमा किया था, वो पेट टूटा था, मैं धोई वो फार्म, तो ना तो पैसे मिले ना कान की मशीन की कोई काम नहीं किया। हमारे कान भी नहीं सुना, ये काम सुना है। मैं 2 पाँव टूटे हुए है, वो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कागज में जमा किया था मैंने, तो वो अभी तक नहीं योजना नहीं आई। हमारे गाँव में टंकी नहीं बन रही पानी की, हम कुएं पे से पानी लेके आते और हमें घर भी नहीं मिला अभी तक। कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? हाँ, कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा कोई काम तो नहीं होया कुछ भी अभी तक भी। हमारा रोड खराब पड़ा, गाँव में खेत पे जाए तो खेत पे भी नहीं जा सकते हम, ना हमारा मकान आया, ना हमें कोई योजना मिली अभी तक। हाँ तो ऐसे ही हमारा तो बात भी यही नहीं है, घर की खेत तरफ भी जाना तो नहीं, हाँ ऐसे ही हमारा रास्ता से भी। तो 2 अगस्त को रोड शो करेंगे सीएम मतदाताओं को लुभाने का काम करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन खरे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, सीएम शिवराज रोड शो करने जा रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब रोड ही नहीं है तो क्या रोड शो करेंगे? जी मैम, बिल्कुल। मैं संगीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम योजनाओं को लाकर एवं मध्य प्रदेश के हर जिले में रोड शो करके मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन तमाम योजनाओं से वंचित हैं सभी ग्रामीण। सचिन जी, तो क्या सीएम शिवराज को रोड शो के दौरान लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों ने कई सारे मुद्दों पर मांग उठाई है और कह रहे हैं कि फिर से चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए फिर से हमारे आगे हाथ जोड़े जाएंगे और वोट की मांग की जाएगी, लेकिन एक बार फिर से हमें आश्वासन पर ले जाकर टाल दिया जाएगा। ऐसे में क्या लगता है नाराजगी झेलनी पड़ेगी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे कि भाजपा सरकार अधिकतर महिलाओं मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने का काम कर रही है। जैसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना लाई थी, फिर घर घर मुफ्त गैस योजना, और अब लाडली बहन योजना, जो धरातल पर स्थल पर यह सभी योजनाएं महिलाओं को नाखुश करती नजर आ रही हैं। जी। आज जब ग्रामीणों से बात हुई तो ग्रामीणों ने बताया कि लाडली बहना योजना पहले 21 वर्ष से कम 21 वर्ष अधिक आयु की महिलाओं के लिए थी। इसके बाद अब जो योजना चल रही है उसमें जिन महिलाओं के नाम ट्रैक्टर है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिन महिलाओं के नाम कार है उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो काफी कहीं हद तक महिलाओं में आक्रोश नजर आया और इसका असर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी, खांसी, वायरल के बाद अब आई फ्लू तेजी से भोपाल में अपने पैर पसार रहा है। शहरवासियों के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि भोपाल के प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच कर उन्हें दवाइयों का वितरण किया जाए। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में पूर्व पार्षद तस्लीम वाहिद लश्करी ने भोपाल से सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेता तस्लीम वाहिद लश्करी ने कहा कि आई फ्लू भोपाल में अपने पैर पसार रहा है, जिसमें आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जागरूकता के अभाव में लोग आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग से निवेदन किया है। जो आ रहा है इस संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा और उससे ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि वार्ड स्तर पर मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से लोगों को दवाइयाँ दी जाए। ज्ञापन में क्या उन्होंने कहा कि जैसा आप लोग कहेंगे, हमने ज्ञापन में के माध्यम से और हमने उनसे मौखिक रूप से भी कहा है कि हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जैसा आप सहयोग हमसे चाहेंगे हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनको साथ देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक इलाज पहुंचे। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, कोई सलाह नहीं मिल रही कि इनको इलाज कहाँ कराना है और हमें इसका बचाव क्या है। तो सभी चीज़ों को लेकर हमने उनसे निवेदन किया है, उन्होंने आश्वासन दिया। पिछले 3 सालों से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं होने से छात्र छात्राएं आक्रोशित हैं। सरकार पर भविष्य खराब करने का आरोप लगाकर नर्सिंग छात्र छात्राओं ने भोपाल के जेपी हॉस्पिटल के सामने हंगामा कर दिया। एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग के सभी विद्यार्थी परीक्षा आयोजित करने के विषय में ज्ञापन देने राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने भी छात्रों को समझाइश दी और मनाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र छात्राओं ने उन्हें लौटा दिया। आक्रोशित विद्यार्थियों का आरोप था कि उनके परिजन मेहनत मजदूरी करके उन्हें यहाँ पढ़ने भेजते हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं होने से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। में नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं होने से अब छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए हैं और सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस की एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेतृत्व में ये सभी छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। इन सभी की मांग है कि पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षा नहीं हुई है, जिससे कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। क्या परेशानी है आपकी, क्यों बैठे हैं यहाँ? सर, हम लोग का 3 साल हो गए, अभी तक सेशन चालू हुआ है, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग सुबह से खाली बैठे पे परेशान हो रहे हैं। हम लोग की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात सुनने के लिए नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हमको रोकने के लिए सब लोग आ रहे हैं, पर कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग को हमारी मांगे पूरी करवानी, हम लोग के एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग को एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग के एग्जाम लीजिए, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है। बस हम लोग के एग्जाम हो जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 साल हो गए, अभी तक हम लोग के एक भी एग्जाम नहीं हुआ। हम लोग को एग्जाम करवाना है, हमारे एग्जाम लीजिए, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है। अब लिया था एडमिशन आपने? सर, हमने 2020 में एग्जाम एडमिशन लिया है। हमारे अभी 3 साल हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, पर हमारे एक भी साल के एग्जाम नहीं हुए। 2024 में हमारा सेशन कंप्लीट होना चाहिए, पर 2024 होने को आया, हमारे अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुए हैं। इस तरह कैसे सेशन पूरा होगा हमारा? हम लोग फालतू, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। उन लोग का टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, वो लोग हमारी बात नहीं सुन सकते यहाँ आके, और हम लोग 3 साल से परेशान हो रहे हैं। उसका क्या? हम लोग के एग्जाम होने चाहिए, हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग को जाना है। पुलिस प्रशासन हमें रोकने के लिए हम लोग को जाना है।
3 सालों का आरोप लगा रहे हैं, 3 सालों से एग्जाम नहीं हुए हैं, क्या मांगे? देखिए, नर्सिंग के छात्र हैं, इनने 2020 में नर्सिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन आज 4 साल पूरे होने वाले, 3 साल कंप्लीट हो चुके, चौथा साल चल रहा है। 4 साल कंप्लीट हो गए लेकिन फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं नहीं हुई है। आज हम यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इन छात्र छात्राओं की परीक्षा के लिए निर्देश जारी करें, क्योंकि इन बेकसूर छात्र छात्राओं का कोई कसूर नहीं है। देखिए, छात्राएं लगातार आक्रोशित होती जा रही है। बात करना चाहूंगा और छात्राएं मेरे साथ है। यहाँ पर आप लगातार नारेबाजी कर रही है सरकार के खिलाफ, क्या मांगे हैं आपकी और क्यों यहाँ बैठी हैं? सर, हमारी 3 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमें आवास की भी योजनाएं नहीं दी जा रही, ना आवास से संबंधित हमें कोई सुविधा। हम लोग गरीब खानदान से, हमारे घर है इतना अमीर नहीं है कि हम लोग रूम में पैसे दे रहे, 3-3 हजार रूपए, 4-4 हजार रूपए किराया दे के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग को कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ पे हम खड़े हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन लोग को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, वो एसी के रूम में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? हम यहाँ धूप में बैठे बिना खाए पिए। राजभवन घेराव के लिए जाना चाहते थे, राजभवन में ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको जयप्रकाश चौराहे पर रोक दिया, जिससे वो आक्रोशित हो रहे हैं। लगातार सरकार से उनकी मांग है कि वो उनका एग्जाम कराया जाए, जिससे उनका भविष्य कहीं न कहीं सुरक्षित हो सके। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि लोग एसी में बैठे हुए हैं और एसी में बैठकर आदेश निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो धूप में तप रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है। इसके अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया होंगे। इसके साथ ही टीम में 32 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी मंजूरी दी है। बीजेपी के बाद एमपी में कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रदेश इकाई के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव अभियान समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। समिति में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा 30 से अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी और विवेक तनखा सहित कई अन्य नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।